दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। कि आज जबकि पूरे भारतवर्ष में आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। और आज के इस दिन में हमें ये अवसर मिला पास्टर कपिल शर्मा जी के द्वारा कि हम प्रभु के महिमा कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। और नहीं मालूम था कि आज के दिन इस समय मुझे लाइव इस टाइप से करना होगा, इसलिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया कि मैं बड़ी स्थिरता से बैठ पाऊं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए हम हर समय तैयार रहें, कोई भी स्थान कैसी भी हो, लेकिन प्रभु की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज के इस दिन के लिए मुझे चुना कि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उनके दास पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उनके माध्यम से हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की महिमा को करने पाते हैं। और बहुत सुंदर ये माध्यम प्रभु ने हमें दिया है। और चाहे कोई भी विपरीत हालात हो, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि सारी बातें भलाई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। कोई भी विपरीत हालात, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम जबकि इस सेशन को शुरू करेंगे, और जैसे कि आज के विशेष इस दिन में हम प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज के इस विशेष दिन में हम सभी परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को ऊंचा स्थान दे रहे हैं जिसके वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद हम परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते पिता और धन्यवाद देते पिता सुंदर समय के लिए। खुदावन की प्रभु जी आपने हमें ये समय दिया कि प्रभु जी हम आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी जाके प्रभु जी आपने हमें योग्य ठहराया। ये अवसर देते हैं प्रभु जी कि हम सभी भाई बहन मिलकर आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु जी हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता, क्योंकि प्रभु जी आपके निकट हर कार्य जो प्रभु जी आपकी सेवा में किए जाते पिता परमेश्वर वो आपके भाने वाले हो सके पिता। और प्रभु जी इस पूरे सेशन में जबकि प्रभु जी आपने हमें ठहराया कि हम आपका नाम ले सके, आपके वचन को हम मनन कर सके वचन पर। और आज आपने जबकि मुझे चुना है खुदावन पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर कि आज के इस विशेष दिन में जबकि पूरे भारतवर्ष में 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है खुदावन यीशु राजा, प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं इस दिन की महत्ता को भी हम समझे पिता, और इसके माध्यम से प्रभु जी आपके वचन को भी हम समझ सके कि आज प्रभु जी आप वचन के द्वारा हमें सिखाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जो स्वतंत्रता खुदावंद आपने हमें दी है पिता परमेश्वर, स्वतंत्रता के द्वारा सिर्फ आपको महिमा मिल सके पिता। प्रार्थना विनती करते पूरे सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने भी भाई बहन इस समय आपकी निकटता में पिता, आपकी संगति में हर एक को आशीष देना। और जो वचन पिता परमेश्वर मेरे माध्यम से प्रभु जी हम हमारे प्रिय भाई बहनों के बीच में बांटा जाता है पिता परमेश्वर, ये वचन खुदावंद हर एक के जीवन में प्रभु जी ब्लेसिंग का कारण हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद प्रभु जी मुझे विशेष तौर से अपने अनुग्रह में बनाए रखना। मेरी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, मेरी जुबान पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, मुख मेरा हो लेकिन प्रभु जी शब्द आपके हो पिता। मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में एक गीत को गाएंगे। और मैं उम्मीद रखती हूँ, मैं आशा रखती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। और मेरे साथ आप इस गीत को गा सकते हैं, अपने लिए प्रभु के सम्मुख अपने आप को अर्पित कर सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना को हम कर सकते हैं इस गीत के माध्यम से। और जैसा कि हम जानते हैं कि फिलिपियो 2:5 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा आपका स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत को हम गाएंगे। ऐसा मुझको बना, तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाँ मेरे पिता, प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित करते खुदावन। आप प्रभु जी हमें अपने जैसे बनाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन। तेरी आदत
बड़े प्रेम से हमें रचा पिता परमेश्वर, जैसा आपने हमें बनाया है खुदावन, वैसे ही स्वभाव, आपके जैसा स्वभाव मेरे जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हम आज बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता की। हालेलुया। स्वतंत्रता की बात, जैसे कि बताया कि पूरे भारतवर्ष में आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम प्रभु को महिमा दे सके, क्योंकि हर कामों में, हर बातों में सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा होने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे कि वचन हमें बताता है, गलातियों के नाम 5वें अध्याय में, गलातियों के नाम उसकी पुस्तक में, पौलुस रचित सुसमाचार में, पौलुस रचित पत्री में गलातियों के 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सो इसी में स्थिर रहो। प्रेज द लॉर्ड। सो इसी में स्थिर रहो। किसमें स्थिर रहो? जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। प्रेज द लॉर्ड। और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम गुलामी के उस बंधन में न जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हमारे तमाम बंधनों से हमें मुक्त किया है। स्वतंत्रता, वो आजादी, वो बंधन जिसमें हम जकड़े रहते हैं। जैसे कि भारतवर्ष 75 वर्ष हो चुके इस गुलामी से आजाद हुए, और हम स्वतंत्रता किन बातों में चाहते हैं? जो बुराइयां हमारे जीवन में पाई जाती हैं, जो बुरा स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है, जिन बुरी अभिलाषाओं में हम 24 घंटे लगे रहते। परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें ये समझा रहा है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्रता कोई हमें बड़े आराम से नहीं मिल पाई। हमें लगता है कि हमें बहुत आराम से मिल पाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बिना हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी। आज भी हम उसी गुलामी में पड़े रहते, उसी दासत्व में पड़े रहते, उसी बंधनों में पड़े रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें स्वतंत्र किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है। सो इसी में हमें स्थिर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। Christ has set us free for freedom. So stand firm in this. इसमें हम दृढ़ता से स्वतंत्रता में बने रहे। कैसी स्वतंत्रता? जो हमने उस पुराने स्वभाव को हमने छोड़ दिया, उस पाप के स्वभाव को छोड़ दिया है। उस स्वभाव में, उस बुरे आदतों में, चाहे वो आदत किसी भी प्रकार की हो मेरे प्रियो, चाहे बुरे व्यसन की हो, झूठ बोलने की हो, जो हम शारीरिक काम की बात करते हैं गलातियों 5 अध्याय में ही, कि शरीर की जो काम है उसे परमेश्वर, उनकी जो हम गुलाम रहे, परमेश्वर कहता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, उसे आजाद कर दिया अपने बलिदान के द्वारा। इसलिए हमें उसी में स्थिर बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है गलातियों के इसी 5 अध्याय के 13 पद में बताते हैं कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। प्रेज द लॉर्ड। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। किसमें हमें गुलाम बना है? एक दूसरे के प्रेम में हमें दास बनना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जिस कामों से, जिन बंधनों से तुम्हें छुड़ा लिया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस बड़े बलिदान के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस स्वतंत्रता को, जो बंधन से तुम्हें आजाद किया गया है, उस आजादी को, उस स्वतंत्रता को हम शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बनने दें। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि वरन प्रेम में एक दूसरे के हम गुलाम बने रहे। हालेलुया। हम किस प्रकार से प्रेम में एक दूसरे के गुलाम बन सकते हैं? यदि हम प्रेम करते हैं मेरे प्रिय एक दूसरे से, और प्रेम की परिभाषा हम जानते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, उसके 13 अध्याय में बहुत से पदों को जानते हैं कि प्रेम हमें क्या परिभाषा सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम हमें वो सारी बातें सिखाता है जो हमारे शारीरिक कामों के उलट है। शारीरिक कामों के उलट है, क्योंकि हम शारीरिक कामों के कारण ही गुलाम हो जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो आजादी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है, परमेश्वर का वचन कहता है उसी स्वतंत्रता में हम बने रहे, उसी हम, जबकि प्रभु ने हमें दास बनने की बात वो कहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुमने इस बात को समझ लिया है, यदि इस बात को तुमने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बंधनों से आजाद कर दिया, हमें उस गुलामी से आजाद कर दिया, उस दासत्व से आजाद कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है तुमने पहचान लिया है, यदि परमेश्वर को पहचान लिया है, परमेश्वर की बातों को पहचान लिया है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पहचान लिया है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें याद है जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला जा रहा था और जब वो रास्ते में थे तो किस प्रकार से वो खाने पीने की वस्तुओं में बुड़बुड़ाते रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। वो वापस बार बार उसी मिस्र देश को याद करते थे कि हमें यहाँ क्यों ले आया, हमें क्या तू यहाँ भूखा मारने के लिए लाया। आज हमारी भी यही हालत है। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें आजाद कर दिया है, लेकिन अपनी इस आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को हम अभी भी शारीरिक कामों में, उस शारीरिक कामों को करने के लिए लगे हुए, क्योंकि हम पाप के गुलाम हो चुके हैं। प्रभु ने तो हमें छुड़ा लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें इसी स्वतंत्रता में स्थिर रखना है। जब हमने परमेश्वर को पहचान लिया, इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया। उस कीमती लहू के द्वारा प्रभु ने मुझे व आपको खरीद लिया। तो हम अपने नहीं, ये शरीर हमारा नहीं, बल्कि शरीर के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है इस स्वतंत्रता को, इस आजादी को जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, बुराई के लिए आड़ नहीं बनाओ, बल्कि अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। हालेलुया। भारतवर्ष में आज बहुत ही बड़े धूमधाम से आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन क्या इस आजादी के पीछे हमने उन महान हस्तियों को क्या याद करते हैं, उस बलिदान को याद करते हैं, तो किस प्रकार से भारत आजाद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें अपने बलिदान के द्वारा दासत्व की गुलामी से छुड़ा लिया, आजाद कर दिया, और इस बात को हम जान गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पहचान गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तो इस आजादी को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के दास होकर समझो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब इस बात को हम जान गए हैं मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो हम इस वचन को अक्सर हम इस दिन को याद करते हैं कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि सत्य को हमने जान लिया तो हम फिर से हम उस गुलामी में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों हम मिस्र की उन बातों को याद करते हैं, जो शरीर के हमने बुरे कामों को छोड़ दिया, बुरे स्वभाव को छोड़ दिया, हम फिर से क्यों से रिमाइंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हमने सत्य को जान लिया है, वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे व आपको आजाद कर लिया है। जब हम सच में जान जाएंगे इस बात को अपनी आत्मा से, सच्चाई से, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, क्या हम एक सेकंड भी इस बात को आंख बंद करके महसूस कर सकते हैं, उस दुख को जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबकी खातिर उस कैलवरी क्रूस पर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। उस स्थिति में भी, उस गंभीर हालत में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारी साइड ली, परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर ने माफ करें, ये नहीं जानते ये क्या करते। आज के दिन भी जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी साइड ले रहा है। परमेश्वर से विनती कराए एक वर्ष और इन्हें दे दे, एक वर्ष और इन्हें दे दे, शायद ये अपने जीवन से हम तेरे योग्य फल लाए। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए अभी भी विनती कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा हमें उस गुलामी से आजादी मिली है, परमेश्वर का वचन कहता है उस आजादी में ही स्थिर रहो। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ प्रभु का आत्मा है मेरे प्रियो, जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। लेकिन प्रभु के आत्मा की उपस्थिति को क्या हम महसूस करते हैं?
हम कहने को तो ये कह देते कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमारे शरीर के द्वारा ये गलत काम क्यों होते हैं? हम फिर से पुराने स्वभाव में क्यों चले जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मसीह में हम नई सृष्टि है, तो वो पुरानी सृष्टियां हमारे जीवन से क्यों नजर आती है? इसी गीत के माध्यम से हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कि तूने हमें जो अपने हाथों से बनाया है, इतने प्रेम से प्रभु जो आपने हमें रचा है खुदावंद, हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा हो। लेकिन आज के इस दौर में जबकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम बहुत आय से बड़ी तेजी से परमेश्वर के वचन का प्रचार तो हो रहा है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आज भी हमने पीछे छोड़ा हुआ है। आज भी हम अपने नाम को, अपने फेम को चाहते हैं कि हमारा नाम हो, जबकि परमेश्वर का वचन ने अभी क्या बताया कि स्वतंत्रता को की बुराई आड़ मत लो, स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। हालेलुया। इस स्वतंत्रता को जो प्रभु ने हमें दिया है, उसकी आड़ में हम फिर भी बुराइयां कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों के सामने तो हमारा जीवन कुछ और है, लेकिन प्रभु के सामने और। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें डरना किससे है? हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है मेरे प्रियो। वो देख रहा है कि उसका इकलौता पुत्र जो प्रभु ने हमारे लिए दे दिया, सबके लिए दे दिया, इस जगत के लिए दे दिया, सारे संसार के लिए, सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए नहीं, हर एक जाति, हर एक भाषा, सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया। आज उस दी गई स्वतंत्रता को हमने, उसकी आड़ में कौन सी बुराइयां हम अपने जीवन से कर रहे हैं? प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो सृष्टि को दावत आपने अपने हाथों से की, हम मनुष्यों की वो सृष्टि आपके योग्य बन सके। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, मेरे अंदर अपनी आदतों को भर दे, मेरे अंदर अपनी चाहतों को भर दे, तो मुझको ऐसा बना। प्रेज द लॉर्ड। उसने तो बनाया, अपना श्वास फूका हमारे अंदर, लेकिन हम मनुष्यों का स्वभाव अभी भी उसी गुलामी में है मेरे प्रियो। आजादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन अभी भी हम शरीर के द्वारा अभी भी गुलाम है, अपने स्वभाव को हम नहीं छोड़ पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आज वचन यही हमें सिखा रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है कि स्वतंत्रता में जो प्रभु ने हमें उस दासत्व से छुड़ा लिया है, प्रभु कहते हैं स्वतंत्रता में स्थिर रहो। प्रेज द लॉर्ड। इस स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है, और जब हम इस बात को समझ जाएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 14 पद में कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम आत्मा से इस बात को जान जाओगे, उस बलिदान को समझ जाओगे, परमेश्वर के प्रेम को समझ जाओगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह। हम जान सकते हैं हमारे जीवन में आज के दिन भी क्या क्या कमी पाई जाती है। क्या ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया, क्या प्रभु के योग्य है? क्या उसके योग्य हम फल ला पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि इतना होने के बावजूद भी, अभी तक हम आजादी पाने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी, आज भी हम दासत्व में पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि तुम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम अभी तक बचे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु के कामों में जो भी हम परिश्रम करते हैं, उसकी सेवकाई में हम परिश्रम करते हैं, चाहे कोई भी विपरीत हालात आ जाए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मैं आखिरी 2 पदों के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य जब हम 2:25 में भी पढ़ेंगे और 3:11 में भी पढ़ेंगे, कि ये आजादी जो परमेश्वर ने हमें दी है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है। और जो विश्वास इस बात के लिए करते हैं, जिन्होंने
जिन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जान लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य 2:25 में, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। प्रेज द लॉर्ड। कि कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, आज फिर से अपने बच्चों को समझा रहा है, फिर से अपनी उन संतानों को समझा रहा है जिससे वो बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन के माध्यम से आज वो हमसे बात करता है कि जो स्वतंत्रता तुम्हें मिली है, जो आजादी तुम्हें मिली है, उसकी आड़ में बुराई मत करो। आज भी तुम स्वतंत्र हो। इस स्वतंत्रता में ही तुम आगे बढ़ते जाओ। इस स्वतंत्रता में ही प्रभु की सेवा को करते जाओ। चाहे तुम्हारी राह में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कोई सताव कोई क्यों ना आ जाए, कोई विरोधी तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना खड़ा हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है। यदि तेरे पास विश्वास है, यदि तेरे जीवन में स्थिरता है, इस स्वतंत्रता में तेरी स्थिरता बनी हुई है, तुम सच में नई सृष्टि बन चुके हो, उन सबको थामे रखना। प्रेज द लॉर्ड। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मेरे आने तक तू उसे थाम कर रखना, अस्थिर मत होना, दृढ़ बने रहना। क्योंकि तेरे उस मुकुट को, जो प्रभु हमें अनंत जीवन का मुकुट देना चाहता है, उसको कोई हमारे हाथों से, हमारे जीवन से कोई छीनने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज के इस दिन में, आज की स्वतंत्रता में हमें याद रखना है, देश की आजादी को हम मना रहे हैं, लेकिन हम एक पल के लिए सोच सकते हैं, भारत तो आजाद हो गया, क्या हम अपने विचारों से आजाद हुए हैं? क्या हम इस आजादी की आड़ में बुराइयां तो नहीं कर रहे? आज प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बुरे स्वभाव से, उन दासत्व के बंधनों से छुड़ा लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं आज भी हम इस स्वतंत्रता की आड़ में हम उसी बुरे स्वभाव में पड़े हुए हैं? लोगों को दिखाने के लिए हमारा जीवन कुछ और है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ खुला है। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, मुझे ऐसा बना। हालेलुया। अपनी आदतों को मेरे अंदर भर दे, अपनी चाहतों को मेरे अंदर भर दे। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा इस गीत में, मैं न करूं अपने मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। हालेलुया। जो तेरी इच्छा मेरे जीवन से हो प्रभु, मैं उसे पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने मन की ना करूं। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत, स्वतंत्रता जो हमने प्राप्त कर ली है, उसकी आड़ में हम अपनी मर्जी के काम ना करें। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि परमेश्वर की मर्जी के लिए हम सदा तैयार रहें। इस स्वतंत्रता में हम स्थिर रहें। याद रखें, गलातियों के नाम 5वें अध्याय में पौलुस प्रेरित की पत्री 5 अध्याय 1 पद ही बताता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, और परमेश्वर चाहता है हम इसी में स्थिर रहे, हम दासत्व के जुए में फिर से न जुटे। अब परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? स्वतंत्रता को बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे, और आज के इस विशेष दिन में अपने देश के लिए, अपने देश के सारे उन तमाम अधिकारियों के लिए जिनके हाथों में परमेश्वर ने ये कार्य दिया है देश का, और प्रभु ने जो हमें ये जीवन दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए। खुदावंद धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने मुझे ये समय दिया, ये मौका दिया, ये इस योग्य ठहराया खुदावंद कि आपके वचन को प्रभु जी मैं अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांट सकूं। खुदावंद सच में यीशु राजा, आप चाहते हैं कि ये स्वतंत्रता जो प्रभु जी आपने हमें दी है खुदावंद, स्वतंत्रता में हम स्थिर बने रहे, चाहे कितने ही विपरीत हालात क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जी अपनी स्वतंत्रता में